हेलो एवरीवन, पोज द साइड एंड वेलकम यू ऑल एट दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.3 के पेंडिंग क्वेश्चंस। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन 9 हमें गिवन है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। अब यहाँ पर देखो, आप इसको दो तरीके से सॉल्व कर सकते हो। एक तो आप यहाँ पर x की कोई अनदर टर्म यूज करके आप सॉल्व कर सकते हो, और दूसरा आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर सकते हो। अब सॉल्व कैसे करना है, तो आज हम इसको अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। x की जगह पर कोई और वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, लेट कर लेते हैं x इज इक्वल्स टू टेंजेंट थीटा। अब यहाँ पर x की जगह पर हमने टेन थीटा क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास साइन इनवर्स है, और अगर हम इसको साइन फंक्शन में कन्वर्ट कर दें तो साइन से हमारा साइन इनवर्स रिमूव हो जाएगा और हम इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर पाएंगे, इजी हमारे लिए हो जाएगा। अब यहाँ पर x की जगह पर इसको यूज करेंगे तो देखो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या बनेगा, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा, डिवीजन में आएगा 1 प्लस एक्स की जगह पर टेंजेंट थीटा और इसका स्क्वायर, ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा। आप देखो साइन 2 थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब हम इस टर्म की जगह पर क्या यूज करेंगे, साइन 2 थीटा, बिकॉज साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इस फॉर्मूला का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो फंक्शन हो जाएगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। अब यहाँ पर हम यूज करेंगे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और x की जगह पर क्या है भी 2 थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, इस थीटा को हम निकाल लेंगे यहाँ से। थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स x, यहाँ से हम 10 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाएंगे जो कि हमारे पास इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो थीटा की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स x। अब हम इस थीटा की जगह पर इस वैल्यू को यूज करेंगे 2 10 इनवर्स x, बिकॉज यहाँ पर हमारी थीटा की वैल्यू क्या आई थी, टेंजेंट इनवर्स x आई थी। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो सिर्फ हमने क्या किया, इस फंक्शन को सॉल्व करके एक इजी फंक्शन में हमने इसको कन्वर्ट किया। अब करेंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, टेन इनवर्स x। dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा 2 एज इट इज। टेंजेंट इनवर्स x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, x से dx कैंसिल। सो dy बाई dx की वैल्यू हमारे पास आएगी 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें निकालना था। एक तो हमारा मेथड था ये। दूसरा मेथड आप यहाँ पर यूज कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, अगर नहीं करना चाहते तो आप इससे भी सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर कोई चाहता है कि हमें ये नहीं करना है, हमें सेम मेथड चाहिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन किए थे, तो क्या करना है आपको, इस साइन को इस साइड ले आओ। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा cos y, y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपका फॉर्मूला बन जाएगा u बाई v वाला, आपको फॉर्मूला यूज कर देना है और डेरिवेटिव को सॉल्व कर देना है। आंसर आपका सेम ही आएगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस मेथड से भी सेम आंसर आपको रिसीव होगा, और जो हमने सॉल्व किया उससे भी आपको वही आंसर मिलेगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3x स्क्वायर, और x की वैल्यूज हमें गिवन है ग्रेटर देन -1 बाई रूट 3 एंड लेस देन 1 बाई रूट 3।
अब देखो हमें इसका डिफरेंशिएशन कैसे निकालना है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक फॉर्मूला हमारा बन रहा है, अगर x की जगह पर मैं टेंजेंट थीटा यूज करूं, x की जगह पर क्या यूज करूं, टेन थीटा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 टेन थीटा माइनस टेंजेंट क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, जो कि फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3 थीटा का। तो अब हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, x की जगह पर हम यूज करेंगे टेन थीटा, और सबसे पहले फंक्शन को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम डिफरेंशिएशन करेंगे। सो लेट करेंगे x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। अब इसको हम फंक्शन में यूज करने से पहले हम यहाँ पर थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा हमारे पास हो जाएगा टेन इनवर्स x, टेन को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, x के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब y की वैल्यू देखो क्या हो जाएगी, टेन इनवर्स x की जगह पर टेन थीटा यूज करेंगे माइनस x की जगह पर टेन थीटा और इसका क्यूब डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 x की जगह पर टेन थीटा और इसका स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है टेंजेंट 3 थीटा का। सो y इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स टेंजेंट 3 थीटा। अब 10 से 10 इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x हमारे पास क्या होता है, x के इक्वल होता है। सो यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 थीटा, और थीटा हमारे पास क्या है, 10 इनवर्स x। सो y इज इक्वल्स टू 10 इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। सो y का डेरिवेटिव हो जाएगा हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू 3 हमारे पास कांस्टेंट है, बाहर निकाल देंगे, 10 इनवर्स x का कर देंगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब 10 इनवर्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 3 यहाँ पर इसका डेरिवेटिव 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dx से dx कैंसिल, और ये हमारे पास आ जाएगा dy बाय dx दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें निकालना था कि इसका डेरिवेटिव कैसे होगा। अगर आप सेकंड मेथड यूज करना चाहते हो तो सेम इसको इस साइड ले आना है, इनको अलग अलग डिफरेंशिएट करना है, फिर dy बाई dx की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। तो इस मेथड से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बट ये जो मेथड है ये इजी रहता है एज कंपेयर टू दैट मेथड। जो हमारा लास्ट मेथड था, जो हमने फर्स्ट टू 8th क्वेश्चन तक सॉल्व किया था, उससे अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगी और क्वेश्चन मिस्टेक भी हो सकता है, आंसर भी आपका रॉन्ग आ सकता है। तो बेस्ट यही रहेगा कि आप ये वाला यूज करो, क्योंकि ये बहुत इजी पड़ता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 हमें गिवन है, फाइंड dy बाई dx ऑफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, और x के लिए वैल्यूज हमें गिवन है। सो यहाँ पर देखो हम इसमें सेम मेथड अप्लाई करेंगे जो कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। किस तरीके से सॉल्व करना, यहाँ पर देखो इस चीज को थोड़ी देर के लिए साइड कर दो और इस पर फोकस करो। इससे हमारा कौन सा फॉर्मूला क्रिएट हो सकता है, कोस का हमें फॉर्मूला क्रिएट करना है, ताकि कोस इनवर्स से कोस को हम कैंसिल कर सके और हमारे पास एक सिंपल फंक्शन आ जाए जिसको हम डिफरेंशिएट कर सके। तो यहाँ पर अगर हम x की जगह पर टेन थीटा यूज करेंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा cos 2 थीटा का, जो कि हमें क्या कर देगा, यहाँ पर हमारे लिए cos को इजी बना देगा। cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ हमारे पास x के टर्म में फंक्शन आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, x इज इक्वल्स टू टेन थीटा। सो यहाँ से थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी भी टेन इनवर्स x। अब इसको हम फंक्शन में यूज करेंगे, y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। x की जगह पर क्या यूज कर देंगे, टेन थीटा, तो ये हो जाएगा हमारे पास टेन स्क्वायर थीटा, और ये भी हमारे पास हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। इसकी जगह पर अब हम यूज करेंगे cos 2 थीटा। अब cos से cos इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज f इनवर्स ऑफ f ऑफ x ऑलवेज इक्वल्स टू x, और x की वैल्यू यहाँ पर क्या है भी 2 थीटा। सो y हमारे पास आ जाएगा 2 थीटा। अब इस थीटा की वैल्यू हम यूज करेंगे tan इनवर्स x, y इज इक्वल्स टू 2 tan इनवर्स x। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑन बोथ साइड
तो ये आ जाएगा हमारे पास dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल देंगे और बाकी को डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, 2 भी एज इट इज रहेगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव आएगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि हमारे पास फॉर्मूला होता है इसके डिफरेंशिएशन का। अब x का डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dx से dx कैंसिल, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ जाएगा हमारे पास फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है, फाइंड dy बाई dx ऑफ y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको हम सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स हमें यहाँ पर हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, x की जगह पर यूज करेंगे tan थीटा। अब ये मत बोलना कि हर जगह पर हमें x की जगह पर tan थीटा यूज करना है, नहीं करना भाई। फंक्शन को देखो, सबसे पहले आपको क्या टर्म गिवन है उसके अकॉर्डिंग कौन सा फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर सिर्फ हम इसके हेल्प से सिर्फ cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, जो कि हमारे पास कब बनेगा, जब हमारे पास x की जगह पर टेंजेंट होगा, तभी हम उस फॉर्मूला को बना पाएंगे। अब अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो, साइन और cos को, देन आप इसको यूज करो। अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे हो, आपको नहीं पता कैसे सॉल्व करना है, देन इसको इस साइड करो, ये हो जाएगा साइन y इज इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x और dy बाई dx की वैल्यू निकाल दो। अगर नहीं आता तो उस मेथड की ओर जाना, क्योंकि उसमें आप डिफरेंशिएशन को सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपको डिफरेंशिएट करना है और टर्म्स को कैलकुलेट करना है। बट अगर आपने यहाँ पर कोई भी टर्म गलत यूज कर दी तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, ये कंप्लीटली मैं आपको बोल देती हूँ। तो ये कब आएगा आपको, जब आप इसको बार बार प्रैक्टिस करोगे तभी आप इसको चेक कर पाओगे कि कौन सा हमें यहाँ पर फंक्शन यूज करना है। सो यहाँ पर सिर्फ हम क्या यूज कर सकते हैं, x इक्वल टू tan थीटा। सो थीटा हमारे पास हो जाएगा tan इनवर्स x। अब वैल्यू यूज करेंगे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स की जगह पर tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। सिमिलर नीचे हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई cos 2 थीटा का, साइन इनवर्स cos 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर cos है, यहाँ पर साइन है, तो हम इनको कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये बिल्कुल सही बात है, इसको हम कैंसिल नहीं कर सकते। बट हम इस cos को साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज गिवन होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि इनकी हेल्प से अगर कोई फंक्शन हमें चेंज करना हो तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये हमारे पास किसकी वैल्यूज है, x की, x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1, बट हमने x को थीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो हमें ये जो वैल्यूज है इनको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा में हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो x की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। अब हम इसको थीटा में कन्वर्ट करेंगे, x की जगह पर क्या आ जाएगा, tan थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ये 0 है, बट हमें बीच में क्या चाहिए, सिर्फ थीटा चाहिए, तो tan इनवर्स हो जाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर है थीटा, अगर हम सेपरेट निकालेंगे तो ये हमारे किसके साथ कनेक्ट हो जाता है, tan इनवर्स x के साथ। तो tan इनवर्स x की जगह पर क्या यूज करेंगे, 0, जो कि हमें सिर्फ 0 वैल्यू देता है। सिमिलर यहाँ पर अगर हम यूज करें tan इनवर्स 1, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है भाई पाई बाई 4, और ये आप सभी ने सॉल्व किया होगा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में। तो उसमें आपने ये सॉल्व किया था किस तरीके से हमें ये निकालना है, तो ये आपको आना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पर रिपीट नहीं करवाने वाली हूँ। तो जो भी ये टॉपिक है वो आप उसी चैप्टर में कंप्लीट कीजिए अगर आपको नहीं आता है तो। सो यहाँ पर हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई, कहाँ से कहाँ तक है, 0 से पाई बाई 4 तक। बट हमें क्या चाहिए भाई, 2 थीटा चाहिए। अगर मैं इस थीटा की मल्टीप्लाई 2 से कर देती हूँ तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, 2 थीटा की। तो यहाँ पर सभी के साथ मैं 2 की मल्टीप्लाई कर देती हूँ, 0 ये हो जाएगा 2 थीटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा भाई पाई बाई 2। अब यहाँ पर जो 2 थीटा है उसकी वैल्यू क्या है, 2 थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन पाई बाई 2। अब अगर मैं पाई बाई 2 में से
इस 2 थीटा को माइनस करूंगी तो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास cos 2 थीटा। अब हमें क्या करना है, cos थीटा को साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब इसकी वैल्यू अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 2 थीटा के बराबर होता है, क्योंकि साइन 90 माइनस में अगर आप कोई भी वैल्यू करते हो तो साइन फंक्शन चेंज करता है, cos में कन्वर्ट हो जाता है और वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है। अब हम इसकी जगह पर इस फंक्शन को यूज करेंगे, सो y हमारे पास आ जाएगा साइन इनवर्स साइन पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब यूज कर देंगे f इनवर्स ऑफ f ऑफ x, और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास क्या है, पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। सो यहाँ पर देखो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। अब थीटा की वैल्यू यूज करो, थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर यूज कर देंगे अब tan इनवर्स x। अब इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ पाई बाई 2, 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे और इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। ये एज इट इज रहेगा यहाँ पर हमारे पास dy बाई dx इज इक्वल्स टू, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 2 हमारे पास एक कांस्टेंट टर्म होती है, ये हो जाएगा 0 माइनस 2 एज इट इज। टेंजेंट इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dx से dx कैंसिल आउट, सो dy बाई dx आ जाएगा हमारे पास माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें निकालना था कि y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना। अगर आपको टर्म पुट करनी आती है या फिर आपने प्रैक्टिस की है कि आप इसको कर सकते हो, देन यू हैव टू गो फॉर दिस। बट अगर आपको नहीं पता कि कौन सी टर्म हमें यूज करनी है, कौन सा फॉर्मूला हमारा क्रिएट हो रहा है, तो उस चीज को बिल्कुल ड्रॉप कर दो, इस मेथड को ही ड्रॉप कर दो। ये सोच लो कि यह हमारा है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता। इसको इस साइड ले आओ, ये हो जाएगा साइन वाई, और इधर आ जाएगा हमारे पास ये वाला फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और फिर dy बाई डी एक्स को एक साइड रखो, बाकी सभी टर्म को एक साइड कर दो, आपका सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, फाइंड dy बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सेम यहाँ पर हम फॉर्मूला बना सकते हैं, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कोई अगर आप यहाँ पर टर्म यूज करते हो तो कोई फॉर्मूला क्रिएट नहीं होता है, इसलिए हम x की जगह पर क्या यूज करेंगे, टेंजेंट थीटा। सो लेट x इक्वल टू tan थीटा, और थीटा हमारे पास आ जाएगा भाई tan इनवर्स x। अब हम इनको यूज करेंगे फंक्शन में, सो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2x की जगह पर tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस x की जगह पर tan थीटा, ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। अब फिर से प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर cos है और यहाँ पर क्या है भाई sin है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स sin 2 थीटा। अब यहाँ पर इस cos को साइन को हम cos में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन वैल्यूज की हेल्प से हम इसको सॉल्व करेंगे। सो x की वैल्यू क्या है, लेस ग्रेटर देन -1 एंड लेस देन 1। अब हम x को किस में कन्वर्ट करेंगे, थीटा में। तो यहाँ पर अगर x की जगह पर थीटा यूज करूंगी तो यह क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x हो जाएगा। तो x की जगह पर ले लिया मैंने थीटा, अब ये हो जाएगा tan इनवर्स x की जगह पर -1, tan इनवर्स -1 की वैल्यू होती है पाई बाई 4, जो कि हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में निकाल चुके हैं, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाई 4 और ये हो जाएगा प्लस का पाई बाई 4। अब हमें क्या चाहिए, 2 थीटा चाहिए, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पाई बाई 2 हो जाएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 थीटा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। अब अगर मैं साइन 2 थीटा की वैल्यू निकालती हूँ इन टर्म्स में, तो देखो साइन 2 थीटा हमारे पास क्या आएगा, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू कोस पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, माइनस 2 थीटा। आप देखो साइन को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, कॉस में, और यहाँ पर भी क्या है कॉस, तो अब हम इस फंक्शन की जगह पर ये टर्म यूज करेंगे। सो y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स cos
पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब cos से cos इनवर्स रिमूव हो जाएगा, सो y हमारे पास आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, tan इनवर्स x, तो थीटा की जगह पर यूज करेंगे tan इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। सॉल्व करेंगे, डी बाई डी एक्स एज इट इज रहेगा, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस 2 इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dx से dx कैंसिल, सो डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास आ जाएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमें निकालना था कि y का डेरिवेटिव क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना, फिर भी अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें यहाँ पर y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, और x के लिए कंडीशन गिवन है ग्रेटर देन माइनस 1 बाई रूट 2 एंड लेस देन 1 बाई रूट 2। अब यहाँ पर देखो हम x की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं, अब यहाँ पर हम x की जगह पर 10 को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 10 यूज करोगे तो हम उसको साइन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, जो भी हमारे पास फंक्शन आएगा। तो यहाँ पर हम क्या यूज कर सकते हैं, अगर हमारे पास एक कंप्लीट टर्म साइन में आ जाए, कब आएगी, या तो x की जगह पर हम cos थीटा यूज करें, या फिर हम x की जगह पर क्या यूज करें, साइन थीटा। अब cos और साइन आपको चूज करना, आप कोई भी चूज कर सकते हो, बट कंडीशन ये रहेगी कि जब आप उसको थीटा में कन्वर्ट कर रहे हो, कन्वर्ट करने के बाद जब आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो, या फिर जो हम वैल्यूज निकाल सकते हैं, सॉरी जो वैल्यू हम निकालते हैं जैसे x लेस देन पाई बाई 2, या फिर ये इस तरीके से जो हम वैल्यू निकालते हैं, ये जो हमारे पास वैल्यूज है ये हमारे पास इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करनी चाहिए, तभी आप साइन को यूज कर सकते हो। अगर ये नहीं लाई कर रहा तो आप कोस को चेक करो, देन अगर कोस की लाई करी तो आप कोस को यूज करो। तो ये कंडीशन मैंडेटरी होती है, ये आपको चेक करना बहुत जरूरी है। सो y हमारे पास है साइन इनवर्स 2x स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह पर मैं ले रही हूँ यहाँ पर साइन थीटा। साइन थीटा मैंने लिया तो थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, साइन इनवर्स x। वैल्यू को यूज करेंगे फंक्शन में, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, ये हो जाएगा हमारे पास cos थीटा। y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, अब ये हमारे पास फॉर्मूला होता है भाई साइन 2 थीटा का, यहाँ पर हमने फॉर्मूला यूज किया कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, जहां से हमारे पास कंडीशन आती है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर, तो यहाँ पर cos थीटा आ गया। अब ये फॉर्मूला होता है हमारे पास 2 साइन थीटा cos थीटा साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला होता है, तो सिर्फ हमने यहाँ पर फॉर्मूलाज को यूज किया। अब इसको हम कब रिमूव कर सकते हैं, जब हमारे पास ये जो 2 थीटा है वो साइन इनवर्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता हो, और साइन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है, माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। अब यहाँ पर देखो x लेस देन है, सॉरी ग्रेटर देन है माइनस 1 बाई रूट 2 से, एंड लेस देन है 1 बाई रूट 2 से। अब यहाँ पर अगर मैं निकाल रही हूँ थीटा की फॉर्म, सो थीटा हमारे पास क्या है, साइन इनवर्स x। सो यहाँ पर अगर x की जगह पर मैं थीटा लूंगी तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 बाई रूट 2, जो हमारे पास क्या वैल्यू देता भी, माइनस पाई बाई 4, और ये हमारे पास हो जाएगा पाई बाई 4। अगर मुझे 2 थीटा चाहिए तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, ये पाई बाई 2 हो जाएगा, और ये भी पाई बाई 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर कंडीशन क्या रही है, जो 2 थीटा है वो हमारा लाई कर रहा है माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 में, और यही हमारे पास कंडीशन होती है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, कि जो भी हमारे पास यहाँ पर जो x है वो कहाँ पर लाई करना चाहिए, इस फंक्शन की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करना चाहिए, तभी हम इन दोनों को डिस्कार्ड कर सकते हैं f इनवर्स ऑफ f या फिर f ऑफ f इनवर्स की हेल्प से। तो ये हमारी कंडीशन करेक्ट है, तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं।
सो y हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये हो जाएगा हमारे पास 2 थीटा, साइन और साइन इनवर्स रिमूव हो जाएंगे। अब थीटा की जगह पर हमें यूज करना है साइन इनवर्स x, हो गया। अब हम यहाँ पर डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 एज इट इज d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x, dy बाई dx एज इट इज रहेगा 2 एज इट इज, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फॉर्मूला आता है 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, dx से dx कैंसिल, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने cos क्यों नहीं यूज किया। अगर हम इसकी जगह पर cos यूज करते, ये भी सेम आता, ये भी सेम आता, यहाँ तक भी सेम आता, बट ये जो वैल्यूज हैं ये हमारी कनेक्ट नहीं हो पाती। यहाँ पर 2 थीटा, ये हो जाता हमारा cos इनवर्स माइनस 1 बाई रूट 2, जिसकी वैल्यू अगर हम निकालें तो मे बी हमारी पाई बाई 2 भी हो सकती है, सॉरी पाई बाई 4 भी हो सकता है और माइनस पाई बाई 4 भी हो सकता है। वो हमें कैसे चेक करना पड़ेगा, वो हम यूज करते हैं क्वाड्रेंट की हद से हम चेक करते हैं, जो कि मैंने आपको करवाया भी था। तो वहां पर अगर ये कंडीशन करेक्ट आ जाती है आपकी, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर जाता है, ये जो 2 थीटा है वो 0 टू पाई में अगर आ जाता है तो आप cos को भी यूज कर सकते हो, बट अगर नहीं आता है तो आप यहाँ पर cos यूज नहीं कर सकते। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी बहुत जरूरी है कि अगर ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में है तभी ये डिस्कार्ड होंगे, अगर नहीं है तो आप इनको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। देखो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है, फाइंड dy बाई dx ऑफ y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर माइनस 1 x ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 बाई रूट 2। हमें y का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, x की जगह पर हम यूज करेंगे साइन थीटा, ताकि हम यहाँ पर फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले टर्म में हमें क्या करना, माइनस को बाहर निकाल देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x स्क्वायर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला बन सकता है, अगर हम x की जगह पर साइन थीटा यूज करें 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। इसलिए यहाँ पर x की जगह पर हम क्या यूज करेंगे, साइन थीटा यूज करेंगे। लेट x इक्वल टू साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से साइन इनवर्स x। सो फंक्शन आएगा y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स 1 डिवाइडेड माइनस एज इट इज 1 माइनस 2 x की जगह पर साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब सॉल्व करेंगे, y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स 1 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा माइनस cos 2 थीटा। ठीक है, ये हो गया हमारे पास माइनस cos 2 थीटा। अब इसको ऊपर लेकर जाएंगे, y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स, ये हो जाएगा माइनस सेकेंड 2 थीटा, सेकेंड 2 थीटा। अब देखो यहाँ पर माइनस हमारे पास है, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम डिस्कार्ड कर लेते, बट यहाँ पर हमारे पास क्या नेगेटिव ऑफ सेकेंड इनवर्स है, और सॉरी नेगेटिव ऑफ सेकेंड 2 थीटा, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉजिटिव बनाएंगे। इसको पॉजिटिव हम कैसे बनाते हैं, पाई में से हम इसको रिमूव कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। y इज इक्वल्स टू सेकेंड इनवर्स सेकेंड पाई माइनस 2 थीटा, और इसकी वैल्यू होती है माइनस सेकेंड 2 थीटा। ये एक फॉर्मूला होता है जो आपको आना चाहिए, याद होना चाहिए, बिकॉज ये फॉर्मूलाज बहुत यूज होते हैं। अब इन दोनों को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं, और ये जो वैल्यू है ये हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई कर जाएगी। सो यहाँ से हम इसको रिमूव करेंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास आएगी पाई माइनस 2 थीटा। अब इसको डिफरेंशिएट करने से पहले थीटा की वैल्यू यूज करेंगे साइन इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो dy बाई dx इज इक्वल्स टू d बाई dx ऑफ पाई माइनस 2 d बाई dx ऑफ साइन इनवर्स x। dy बाई dx एज इट इज रहेगा, पाई का डेरिवेटिव 0 माइनस 2 साइन इनवर्स का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x। dx से dx हमारा कैंसिल हो जाएगा, सो dy बाई dx हमारे पास आएगा माइनस 2 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यही हमें निकालना था
कि y का डेरिवेटिव क्या हो आएगा हमारा x के रिस्पेक्ट में, जो कि हमारे पास आया -2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और इसी के साथ एक्सरसाइज 5.3 हमारी कंप्लीट होती है। अगर किसी को कोई भी डाउट है इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के एग्जाम्पल्स। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।